हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सभी को? जल्दी आ जाइए सभी लोग भाई। बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? Yes, a very good evening everyone. I'm good. स्पेशल क्लास में ही क्वांटम करा दीजिए आप। चलिए वो डिसाइड करेंगे तो सारी चीज़ें। भाई अभी क्लियर है सभी को? रिफ्रेश कर लीजिए भाई। आप लोग जानते हैं बारिश का मौसम है, इंटरनेट कभी कभी ऐसी बातें करता है हमारे साथ। क्लियर है? जल्दी बता दीजिए। ऑल क्लियर? इन सभी आंसर क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा कि मैं कौन सा टॉपिक कहाँ पढ़ाऊंगा। बहुत ही जल्द आपको सब चीज़ों का आंसर मिलेगा। ठीक है। एक बड़ा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, आज अपनी क्लास है, स्पेशल क्लास है, कंसंट्रेशन सेल स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एब्सोल्युटली फ्री, एट शार्प 10 p.m. ऑन अन अकेडमी। स्पेशल क्लास, राइट? अन अकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले तो। मैं भी बताता हूँ वो सारे प्रोसीजर है इसमें कैसे डाउनलोड करेंगे। बहुत अच्छा सरप्राइज है, बता दूंगा क्या सरप्राइज। मतलब आपकी काफ़ी हेल्प होगी उससे तरीके से। पढ़ाई में ही है और कोई ऐसी सरप्राइज नहीं। नहीं, वो कोई सरप्राइज नहीं है। न्यू बैच अनाउंस हो रहा है प्लस पे। बुद्धू। तो भाई आइकॉनिक और प्लस में, आप आइकॉनिक में ज़्यादा फीचर्स हैं, आप ऑब्वियसली जानते हैं, मैं रोज समझाता हूँ आप लोगों को। और प्लस में भी है काफ़ी सारी चीज़ें, तो आप अपने अकॉर्डिंगली ज्वाइन कीजिए, राइट? आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच एक्सेट्रा 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 सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जिसने बाई किया है तो बहुत खुशी की बात है। वैसे सेशन नेट के एग्जाम का अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते जाइए। हो कितना दिमाग तेज चला रही है आदिति। आईआईटी जेई का बैच स्टार्ट हो रहा था, वो तुम्हारे लिए कैसे सरप्राइज हुआ? बुद्धू हो सारे। स्टेप नंबर 1, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए भाई। आज ही अपनी क्लास होने वाली है, कल परसों नहीं, आज ही 10 बजे है रात को कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ाऊंगा, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एवरीवन शुड बी प्रेजेंट देयर। सीएसआर यूजीसी नेट में जाइए, वहां पे आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, उसे लाइक कर दीजिए, ठीक है? प्लस कोर्स में जाके अगर आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को बाय करते हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, APR10 कोड यूज करना है, इसी से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और बहुत है यार, 3 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले लो और उस पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जीवन जो है बहुत सुखमय बीतेगा। ठीक है बेटा। और मेघा, मेघा का ऑफर है ये सिर्फ जिन उनको मिलेगा जिनका नाम मेघा है। अरे नहीं, ये मेघा नहीं है, ये मेगा ऑफर है, बहुत बड़ा ऑफर है। 12+2, समझ रहे हो आप? 12 मंथ पढ़ने के बाद 2 मंथ फ्री पढ़ेंगे आप। मस्त ऑफर लगा मेरे को तो। टेस्ट तो होगा ही तुम्हारा, टेस्ट तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना, बहाने मत मारना, मैं जानता हूँ। बेटा याद रखना, सबसे अच्छे रैंक 1 लेके आनी है आप लोगों को, ठीक है? और जो AIR 1 लाएगा उसको तो मैं अलग से ही सरप्राइज दूंगा। ऐसा सरप्राइज वो जिंदगी में भूलेगा नहीं या भूलेगी नहीं। कोई गलत वे में नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ, ठीक है? अभी हमारी प्लस पर चल रही है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत मस्त चल रहा है काम वहां पर। और अगर आप लोगों की छूट गई है तो वहां देख सकते हैं। ऑब्वियसली जिनके पास पैसे हैं वही, जिनके पास नहीं है वो स्पेशल वाली देख लो बेटा। मेरा दिल बहुत ही मासूम है, आप जानते हो, सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो है ही। चैप्टर थोड़े कम कर दीजिए। क्यों कर दे भाई कम?
मैंने लेक्चर कभी गिने नहीं सागर की कितने होने चाहिए रिएक्शन इंटरमीडिएट के। इसमें समझो 3 चैप्टर चल रहे हैं हमारे एक साथ, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन मैकेनिज्म की बातें थोड़ी थोड़ी आने लगी है, और नेम रिएक्शंस भी कवर हो जाएगा, और रिएजेंट भी चल रहा है एक तरीके से, काफी काफी रिएजेंट तो हम सीखते जा रहे हैं ना, कौन सा रिएजेंट क्या करेगा। तो पूरी ऑर्गेनिक एक साल खत्म हो गई, निपट जाएगी अपनी। नहीं, कोई प्रैक्टिस अच्छा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, टेस्ट 3 अक्टूबर को। एक्चुअली उस दिन मेरा बर्थडे है, और आपका उस दिन मैंने टेस्ट इसीलिए रखा है, ये मेरे बर्थडे पर तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट है। कैसा लगा? कैसा लगा मेरा बर्थडे का प्लान? क्योंकि बर्थडे पे आप लोग टेस्ट देने में बिजी होंगे, और मैं करूंगा पार्टीज, पार्टी ऑल नाइट। ठीक है, आप देख लेना इंस्टाग्राम वगैरह पे, देख के अपने घर में जब आप रात को दूध पी के सोने जा रहे होंगे, एक बार देख लेना, ठीक है, पार्टी में चलो मत यार। चलिए, तो आप लोग जानते हैं मैंने आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन के बारे में बताई थी, आज की क्लास में इनके एमओटी के बारे में बताऊंगा, और रिएक्शन ऑफ कार्बिन के बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक कोई अलग अलग चैप्टर में बटी नहीं है, बस हमें पढ़ाना पड़ता है अलग अलग पार्ट में बच्चों के लिए, लेकिन आप लोगों के तो सब कुछ मिक्स होकर ही चलेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बता दिया, और मैंने आपको बताए हैं टोटल 16 गुण। 16 सोमवार के जैसे व्रत होते हैं, ऐसे ही मैंने आपको 16 तरीके बताए हैं किस तरीके से आप कार्बिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। डाईएजोमीथेन का मैंने आपको ये बात भी समझाई है कि इसका सोर्स क्या है, प्लस बहुत काम की चीज है यार, ये कैसे भी बिहेव कर सकता है, ये आपको रिएक्शन को देख के ही पता चलेगा। तो अल्कोहल के साथ इसकी बनेगी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्कोहल पे मिथाइल ग्रुप नहीं कर सकते हैं, रिएजेंट थोड़े डिफरेंट करने होंगे, पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा। सच्ची वाला बर्थडे और क्या, ये वैसे तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, सच्ची वाला है कि नहीं है, क्योंकि मेरा बर्थडे अक्सर आ जाया करता था बिना बताए, जब भी उसकी जरूरत पड़ती थी मैं तभी अपना बर्थडे मना लिया करता था। ये पैसे वाले लोगों की बात है भाई, हम साल में 3 बार बर्थडे मनाए, 4 बार मनाए, किसी के लिए कभी भी आ जाता था। जब भी लड़ाई होने के बाद शुरू में किसी से मिले हम, पसंद आ गए, तो अब हम बात आगे वो कैसे बढ़ाएं समझ में ही नहीं आ रहा, बर्थडे आ जाता तभी हमारा। ठीक है, चलिए, तो आप हमें पहचान गए थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड बेटा। लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो एक ही बर्थडे साल में, ठीक है, वो भी पता नहीं है कि नहीं है, उस दिन भी सोचेंगे जो होगा। तो आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बीन। बहुत ही काम की चीजें हैं जो ये सारी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कार्बीन का एम्बो डायग्राम समझना जरूरी है। आप लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस भी पढ़ रहे हैं, राइट? तुम मत ओ सुनो, तुम मत सोचना कि सर ये आइडिया सही है, हम भी अपना बर्थडे बोल देंगे, किसी को पसंद आ रहा होगा हमारा बर्थडे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है? अपनी औकात पहचानो, मेरे वाली ट्रिक्स तुम्हारे लिए काम नहीं करेगी बेटा। तो कार्बीन आपको मैंने बताया था सिंगलेट और ट्रिपलेट दो टाइप की हो सकती है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इस ट्रिपलेट कार्बीन की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको बताया था अगर लीनियर भी हो सकती है, मान लीजिए 2 H इस तरीके से हैं, बीच में कार्बन है, यहाँ 2 sp ऑर्बिटल से, और ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच बॉन्ड बना हुआ, राइट? इसके अलावा 2p ऑर्बिटल्स और हैं, तुम्हारा कुछ काम नहीं करेगा बेटा। कार्तिक, जैसे तुम्हारी शक्ल है, तुम पे फाइन लगना चाहिए, तुम पे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जब हमने इतने सारे एनिमल जू में रखे हुए हैं, तुम जैसे लोग फ्री कैसे घूम रहे हो। जानवर भी सोचते होंगे हमें क्यों अंदर रखा हुआ है, जब ऐसे कार्तिक जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं। तो आई विश तुम मेरे सामने होते तो मैं कुछ ज्यादा बात कह पाता, अभी मेरे दिल की फीलिंग रुक जाती है, बिकॉज मुझे तुम दिख नहीं रहे कि तुम किस जानवर की तरह दिखते हो, बस। वरना मैं बातों को और आगे खींच लेता, आप देख रहे हैं मैं बात बोलते बोलते रुक जाता हूँ, मैं किसी की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो देखो बेटा, इसमें एक बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप इसका एम्बो डायग्राम बनाना चाहते हैं तो देख लो, आपके पास क्या सिचुएशन है, ऐसी कोई बात है। देखो, कार्बन ने 2 sp ऑर्बिटल का इस्तेमाल किया हुआ है, और 2p ऑर्बिटल है, राइट?
तो sp ऑर्बिटल मान लीजिए ये रहे दो, क्योंकि दो sp ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया है। ये मान लीजिए दो p ऑर्बिटल हैं। ध्यान से समझना मैं कैसे बता रहा हूं, आपको सिर्फ समझना है, रटना कुछ नहीं। ये p ऑर्बिटल है और ये sp है। जब एक s और एक p मिक्स हुए हैं और हम आइडियल हाइब्रिडेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा मान लिया, मान लीजिए एक s यहां था, एक p यहां था। अब ये s और p मिक्स हुए, दो sp बन गए एक तरीके से बराबर, ठीक है। मैंने ऐसे किया, क्लियर है बात। हाइड्रोजन के दो 1s ऑर्बिटल के LGO आते होंगे, तो मान लीजिए ये रहे हाइड्रोजन के दो 1s। इंटरेक्शन किन में होगा जरा ध्यान से देख लीजिए, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। अब कार्बन के sp जो ऑर्बिटल है, जो आपको यहां पर देखने पे भी दिख रहे हैं, sp दो 1s के साथ बना रहे हैं, राइट। अगर आदित्य क्वेश्चन मेंशन ना हो तो आंसर कुछ नहीं बता सकते तुम, ठीक है बेटा। ऐसे क्वेश्चन वही लोग अपने असाइनमेंट में डालते हैं जिन्हें केमिस्ट्री आती नहीं है, ठीक है, समझ गए आप लोग। या तो मैं ऐसा ऑप्शन भी दूंगा कि sp और sp2 बोथ पॉसिबल। देखो, आपको बस से समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ये है कि ये चीजें डिफिकल्ट हुआ करती थी एक जमाने में, बच्चों को समझ में नहीं आया करती थी, सर के ऊपर से उतर जाती थी कि ये क्या बना दिया। और अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई बात समझ में आ रही है कि भाई यहाँ दो सिग्मा बनेंगे, सीधी सी बात है, sp ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s, दो सिग्मा बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसका sp और 1s एक, इसका sp और 1s दो सिग्मा। तो अगर फेज अलग होंगे तो दो सिग्मा स्टार भी बन जाएंगे, सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार। दो प्योर p ऑर्बिटल जो बचे वो कहाँ है, ये रहे इस तरीके से, राइट। वो सिंपल चीज है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, दो, हाइड्रोजन के पास दो हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ट्रिपलेट का मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ गया डायग्राम इस ट्रिपलेट वाले का, बोलो बेटा। कितनी मस्त और आसान बात थी, कनेक्ट कर पा रहे हैं। बस मुझे ये बता दीजिए, आपको जो बात बताई है, तो ऑप्शंस देखना आदित्य, ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, पहले मुझे इसका आंसर दो। क्या आप लोगों को ट्रिपलेट इस वाले कार्बिन का ये एमओ डायग्राम समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैंने बहुत आसान काम किया। कार्बन के पास एक एस था, तीन पी थे, एक एस और पी को मिक्स करके दो एसपी बना दिए, राइट। उनकी एनर्जी यहीं पे आएगी, और एसपी दो 1s से बॉन्ड बनाएंगे, दो सिग्मा स्टार, दोनों पी ऑर्बिटल यहीं रहेगा, और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन गया है। मेरे को क्वेश्चन सेंड करना आदित्य, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को ये 100% श्योरिटी से बता सकता हूँ, बुक्स के दुनिया भर के रेफरेंस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, जहां पर कार्बिन की दोनों हाइब्रिडेशन शो होती है। और मैं आज एमओटी बता रहा हूँ दोनों का, यार इससे ज्यादा और क्या बताऊं। चलो थम्स अप कर दो, जल्दी बता दो कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर है। देखो, एमओटी मैंने पढ़ाई है तो मैं जानता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। आज जो चीज आपको आसान लग रही है ना, कभी किसी बीएससी वाले बच्चों के पास जाओ और उसे ये एमओ डायग्राम दिखाओ कार्बिन का, वो पागल हो जाएगा, उसे कभी समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। लेकिन आज आप समझ पा रहे हैं तो तुम मुझे थैंक यू लिख सकते हो। तुम जानते हो जब तुम मुझे मिले थे तुम कितने निकम्मे थे, गधे थे, तुम्हें कुछ नहीं आता था। तुम आज भी, तुम्हें कुछ खास आया नहीं है, बट तुम्हारी नॉलेज बाकियों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो गई है। ट्रिपलेट दूसरी टाइप की भी हो सकती है। अब मैं एक साइड बनाऊंगा और दूसरी साइड पे उनका एम बढ़ेगा। ट्रिपलेट इस तरीके से भी बना सकते हैं आप सभी लोग, मैंने आपको बताया था। कार्बन sp2 भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर कार्बन sp2 पॉसिबल है, देखो मैं कैसे बना रहा हूं। कार्बन इधर है, वन हाइड्रोजन दिस साइड, और जो दूसरा हाइड्रोजन है मान लो इस तरफ है, H H H। अब एक sp2 ऑर्बिटल, ध्यान से देख लो कैसे बना रहा हूं। ये पीछे उसकी पूंछ सी होती है, एक अलग लोब होती है, इस तरफ एक अलग लोब होती है। ये sp2 ऑर्बिटल है किसके पास, आप समझ गए होंगे कि ये सर तीनों मिलके जो हमारा पागल बना रहे हैं, गवर्नमेंट में कुछ ना रखा है। तो ये तीनों मिलके एक sp2 हाइब्रिड ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहे हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, कहां, ऊपर की तरफ। तो आप समझ लीजिए बेटा, इस एक्सिस पे व्हाइट कलर से बनाएंगे एक्सिस, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस एक्सिस पर एक पी ऑर्बिटल है, उसको आप समझ जाइए वो कैसे बना होगा।
मान लीजिए ये पी ऑर्बिटल है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ट्रिपलेट होने का मतलब क्या होता था? ट्रिपलेट होने का ये मतलब होता था एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी एक sp2 वाले में है और एक किसमें है, p ऑर्बिटल है। तो हाँ, तुम्हें कुछ अलग से नहीं पढ़ना, ये सब मिक्सअप होता है। देखो, जब मैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ तो आप भी समझ रहे हैं कि मैं ज्यादातर फोकस किस पे हूँ, कार्बोकैटायन किन किन रिएक्शन में बन रहा है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। कार्बीन, कार्बो अनायंस, अनायन नॉट एनायन, ये क्या बोल दिया मैंने? व्हाई वुड आई से दैट? तुम्हारे साथ रह के गंवारपना छा रहा है मुझे, राइट? लेकिन जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम रिएक्शन कौन से पाथवे से गई उस पर फोकस्ड होंगे। रिएजेंट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स को पढ़ेंगे, जो पढ़ लिए वो तो है ही, उससे ज्यादा ये वाला रिएजेंट कहाँ अटैक करता है, इस तरीके से हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं और नेम रिएक्शंस में सबको कंबाइन कर देते हैं। तो ये पूरा तरीका होता है। तो केमिस्ट्री ये सारी की सारी लिंक्ड रहती है, तो इस पे कम दिमाग चलाओ, जो पढ़ा रहा हूँ उसको सुनने में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? तो आप लोग जानते हैं बेटा किस प्रकार बनेगा। देखो, ये sp2 है, ये sp2 है और ये sp2 है, तो इसका मतलब कार्बन के पास अगर एक 2s था और 3 2p थे, तो एक s और 2p से 3 sp2 ऑर्बिटल बन गए। तो मैं बना देता हूं sp2 sp2 sp2। लेकिन इससे हायर एनर्जी में p ऑर्बिटल बैठा होगा, क्लियर है? कार्बन के 1s हैं, दो ये रहे, 1s 1s, सो नॉट कार्बन के, हाइड्रोजन के 1s। इंटरेक्शन कराओ, दो sp2 दो 1s, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो सिग्मा स्टार इंटरेक्शन भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ये है सिग्मा, ये है सिग्मा स्टार। अब देखो, दो sp2 ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए, लेकिन एक sp2 यहीं रह गया और एक p ऑर्बिटल भी यहीं रह गया। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करो। कार्बन के पास कितने हैं? 2p2 होता है, तो p में दो है, दो कार्बन, सॉरी, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? 2s और 2p तो मिक्स हुआ ये, तो 1 2 3 4, हाइड्रोजन के पास दो है। ट्रिपलेट का मतलब है यहां पे इस तरीके से, इन दोनों में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है, क्लियर है? तो ये इसका एमओ डायग्राम है। मैं आज आप लोगों को सिर्फ कार्बीन का एमओ डायग्राम दिखा रहा हूं, इनका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा रिएक्शन ऑफ कार्बीन्स, तो आपको पता चलेगा कि एमओ अप्रोच पता होनी कितनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इसी तरीके से हम बात करते हैं सिंगलेट की। सुनो, सिंगलेट, आप लोगों को ये सारी बातें मैं बता भी रहा हूं, अगर एमओ डायग्राम कभी बनाना भी पड़े तो पहले इसको बना लो। तो आप जानते हैं दो sp2 हाइड्रोजन के साथ मिलाएंगे, एक sp2 खाली रह जाएगा और एक p और p ऑर्बिटल, तो इससे बनाना आसान हो जाता है। सागर देखो, इतनी लंबा कमिटमेंट में कुछ नहीं करता हूं, ठीक है? मैं आपको बता देता हूं, कमिटमेंट मैंने करा ही नहीं जीवन में। कमिटमेंट से मुझे बहुत ही डर लगता है, तो मैं आप लोगों को कोई वादा नहीं कर रहा हूं, ठीक है? क्योंकि वादे में अक्सर तोड़ देता हूं और उसके साथ टूटता है दिल, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप सिंगलेट की बात करते हैं तो आप जानते हैं सिंगलेट में एक हाइड्रोजन इस तरफ है, बैक कर लेते हैं, और एक हाइड्रोजन इस तरफ है, राइट? एक sp2 ऑर्बिटल कहां है? यहां, एक लोग पीछे, एक लोब आगे, राइट? तो कमिटमेंट करने की क्या जरूरत क्या है? कमिटमेंट मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, कमजोर लोगों को, जो दिमाग में प्लानिंग करते हैं, उनकी कहानी है। वरना सोचिए कौन आया होगा इस आइडिया के साथ, तुम मुझे वादा करो कि मेरे साथ ही रहोगे। इसका मतलब उस आदमी को पता है कि वो अपने असली रंग दिखाएगा अभी कुछ टाइम बाद, और फिर रहना तो मुश्किल हो जाएगा। और फिर जब रहना मुश्किल हो जाएगा तो ब्लेम हम उस पर डालेंगे कि तुमने वादा तोड़ा, हम तो जो है ही नहीं गम में, पर तुमने वादा तोड़ा, ठीक है? अदरवाइज जब तक हमें पसंद है एक साथ रहेंगे और सारी जिंदगी साथ रहेंगे। और ये कमिटमेंट वाली बात कहां से?
ये किसी साइको चेप इंसान की कहानी है, ठीक है। तो sp2 ये है बेटा, उसके पास भी p ऑर्बिटल होगा, लेकिन p वाला इस तरीके सिंगलेट में पेड होता है। ओ हो, नॉट दिस, इट शुड बी अलग कलर की लॉब। इसका एमो डायग्राम देखो बेटा, क्या होगा एमो डायग्राम में, फिर से समझो। देखो, दो sp2 तो हाइड्रोजन के साथ लगे हुए हैं, एक sp2 खाली है यहाँ पे, तो कार्बन के एक s और दो p ने तीन sp2 ऑर्बिटल बनाए होंगे। हम बना देते हैं, हमें डरने की कोई जरूरत ना है। sp2 sp2 sp2, p की एनर्जी से ऊपर रही होगी, हाइड्रोजन के 1s दो ये रहे, समझ रहे हो। बेटा सच्चाई यही है, जीवन की सच्चाई यही है, चाहे कोई माने ना माने। वादे लेने की कोई जरूरत नहीं। और उससे भी ज्यादा क्रीपी इंसान रहा होगा जिसने ये शादी का कॉन्सेप्ट जनरेट करा, किसी तरीके से किसी को फंसा लिया होगा। अब ये लग रहा होगा जब इसकी आंखें खुलेगी ये तो चल जाएगा, तो उसने सोचा कि कैसे रोका जाए, प्यार से तो क्या, क्योंकि प्यार करने लायक तो हम है नहीं। तो फिर उसने सोचा होगा क्यों ना कुछ एग्रीमेंट कर लिया जाए जिससे ये बंध जाए, ठीक है। वरना प्यार करने वाले लोग तो साथ सारी जिंदगी वैसे भी रह सकते हैं, एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है। और समाज में ये बात फैला दी कि जो इस एग्रीमेंट को तोड़ता है वो बेकार इंसान होता है, जबकि बेकार वो होता है जो एग्रीमेंट पे साइन करवा रहा है। चलिए, तीन sp2 ऑर्बिटल हैं। मेरी बात अपने घर वालों को मैं बताना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो दो sp2 से क्या बन जाएंगे, सिग्मा सिग्मा स्टार। एक sp2 खाली, मतलब एक sp2 ये रहा और p ऑर्बिटल ये रहा। अब 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6। सीरियसली बता रहा हूं मैं तुम्हें, तुम मेरी बातों का मजाक समझ लो चाहे कुछ भी। आप, मेरी तो शादी हुई है, मेरे को पता ना। पंडित जो है मुझे कहा कि क्या आपको ये मंजूर है, मंत्र सा पढ़ के। मैंने कहा मंजूर है, पहले बता दो कि बोला क्या संस्कृत में। बोला भाई तू पहले हिंदी में उसका अनुवाद तो कर। कह रहा नहीं नहीं, अनुवाद कुछ नहीं, बस बोलते जाओ मंजूर है। मैं समझ गया कि जिसने भी ये शादी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है वो ये अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं दिखाना चाह रहा, समझ गए। तो आप समझिए किसी प्रेमी ने किया है या किसी एक तरफा आशिक ने काम करा है ये शादी वाला, बताना जरा। प्रेमी तो यूं कहेगा कि भैया आपको ये बातें हैं, ऐसे ऐसी चीजें हैं। प्रेमी आदमी तो कभी कहेगा ही नहीं कि भाई एग्रीमेंट साइन कीजिए तब आप हमसे प्यार करते हैं, तब हमारी शादी हुई हमारी। सोचिए, पंडित जी कह रहा मंजूर कर लो। मैं कहा मंजूर तो कर। फिर मेरे घर वाले मुझे देख रहे मंजूर कर। मैं कहा ये भी सही है। मैं ठीक है मंजूर है भाई। अब बाद में पता चल रहा है क्या मंजूर है क्या नहीं है। मैंने बाद में कहा, पंडित जी ने कहा अगर तुम बेटा उस टाइम जान भी लेते तो क्या उखाड़ लेते। मैं कहा ये बात भी सही है। तो चलिए बेटा, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही हार है, ठीक है। चलिए बेटा, बार बार हार होती रहेगी जिंदगी में, जीत कहीं नहीं है। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये इनका एमोडायग्राम है, इनकी जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कार्बीन जनरेट होगी, सिंगलेट या ट्रिपलेट। देखो, अब से पहले मैंने आप लोगों को जो बताई थी कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने स्टडी किए, उन मेथड्स में मैंने बताया था कि मोस्ट स्टेबल कार्बीन कौन सी, राइट। अगर CH2 जनरेट हुई तो हमने कहा सर ये ट्रिपलेट होगी, अगर CCl2 जनरेट का हमने कहा ये सिंगलेट होगी। लेकिन याद रखिएगा, जरूरी नहीं होता कि जब किसी मेथड से CH2 कार्बीन बन रही हो वो ट्रिपलेट ही बन रही हो। समटाइम्स जो बनने का तरीका है वो ऐसा होता है कि ये सिंगलेट बन रही होती है, और कुछ टाइम बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मोर स्टेबल में, ट्रिपलेट में। लेकिन अगर उसे टाइम ही ना मिले, अगर टाइम ही ना मिले, वो सिंगलेट ही रिएक्ट कर सकती है। तो याद रखना,
कि कार्बीन कौन सी बनेगी। अब मैं यहाँ स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अब से पहले जब मैंने बताया था वहां स्टेबिलिटी की बात थी। कार्बीन कौन सी बनेगी वो डिपेंड करता है आपने कौन से मेथड से उसको प्रिपेयर किया है। एक दो का आइडिया मैं अब आप लोगों को देके भी चलूंगा, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहली बार लिखो द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन। चलो बेटा मुझे बताओ शादी के क्या फायदे हैं। अगर तुम ज्यादा ही सोच रहे हो मैं गलत बोलूं, अरे मेरे को छोड़ो, तुम अपने घर वालों से पूछ लेना, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने भैया भाभी जिनकी जिंदगी में शादी हुई है उनसे यूं पूछना कि शादी के क्या फायदे हैं, बस। हाउ दे आर मेड। तो आप ये बात समझते हैं बेटा। सिंगलेट वाले का एमओ डायग्राम बताता हूँ आपको। एंड देयर आंसर विल बी, फायदे ही फायदे हैं। मैंने कहा एक तो बता दे, बहुत फायदे हैं क्या, बस। उल्टे सीधी बात, उल्टी सीधी बात, मुझे तो पहले से ही पता था। सिंगलेट का एमओ डायग्राम बताता हूँ, इतने आप लोगों को लगता है कि कुछ फायदे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये फायदा हमें लगता है। देखो बेटा, सिंगलेट में मैंने आपको बताया, देखो ये कार्बन था प्रियल, ये sp2 ऑर्बिटल, sp2 तीन sp2 हैं। दो sp2 ने इसके 1s के साथ इंटरेक्शन किया हुआ है, सिग्मा सिग्मा बने हुए हैं, दो अगर फेज अगर होंगे सिग्मा स्टार बन जाएंगे। लेकिन एक sp2 उसके साथ इंटरेक्ट करने को कोई नहीं है, और दूसरा p ऑर्बिटल उसके साथ इंटरेक्ट करने को कोई नहीं है। इलेक्ट्रॉन को फिलअप करोगे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी sp2 में दो इलेक्ट्रॉन है और p वाला क्या है, एम्प्टी है। ये इसका ल्यूमो ऑर्बिटल हो जाएगा, ल्यूमो। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कोई शादी नहीं है, मैं तो उसके कोई फायदा नहीं है शादी के, मैं कौन सा उसकी सपोर्ट में हूँ। अगर सुख सुविधाएं जो तुम बात कर रहे हो कि सर सुख सुविधाएं, खाना टाइम पे मिलता है, हमें तो पहले से ही टाइम पे मिलता था। और बताओ, बाकी सुख सुविधाएं तुम्हारे जैसों के पास नहीं होंगी, मेरे पास तो पहले भी थी। तो देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर मेड, वो कैसे बनाए गए। सबसे पहले बताओ, एक दो मेथड बता रहा हूं आप लोगों को जिनमें आयनिक मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। आयोनिक मैकेनिज्म, जब आयनिक मैकेनिज्म फॉलो होता है तो जो कार्बीन बनती है जनरली सिंगलेट कार्बीन बनती है। सिंगलेट कार्बीन, ये दो तीन पॉइंट लिख लेना। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी आपको, जैसे मैंने इससे बनाया था क्लोरोफॉर्म से, राइट, क्लोरोफॉर्म में अगर आप लोग ऐड करते हैं बेस, तो बेस जब प्रोटॉन को एब्सेप्ट करेगा इस वाले को, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एज इट इज रह जाएगा, राइट। और जब Cl नेगेटिव यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये पेयर्ड ही तो रह गए, राइट। तो सिंगलेट कार्बीन बनेगी। दूसरी बात है, ओहो, ये देखो जेम्स बॉन्ड, सर आप हमें अंडरस्टिमेट करते हो, हाँ कतई सही कह रहा। एक अच्छी चीज और बता दूं, CH2N2 इसके बारे में, कार्बिन के बारे में। CH2N2 डाईएसओ वाला मेथड बताया था मैंने आप लोगों को। इससे अगर आप HMU या हीट ऐड करते हैं, याद रखना HMU या हीट, तो इस मेथड से भी आप जानते हैं पहले दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते थे, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन दोनों गए, और ये फिर N2 अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो सिंगलेट ही बनेगी। याद रखना, ट्रिपलेट मत बना लेना, सिंगलेट। क्लियर, बोलो बेटा। बस तुम्हारा ये डिस्कशन होता तभी अच्छा होता अगर तुम लोग सामने बैठे होते। इंटरेस्टिंग केस बता रहा हूं, अगर कभी भी डाईएजोमेथेन में
उसने आपको इनर्ट सोलवेंट भी दे दिया, इनर्ट सोलवेंट, क्लेडन में भी है C3F8 या CS2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो बनेगी वो ट्रिपलेट होगी। इनके रीजन पे आऊंगा मैं, ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप दो बातें ध्यान रखिए जो मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको कभी भी आयनिक मैकेनिज्म यानी इस तरीके से बेस ने अटैक किया प्रोटॉन, तो सिंगलेट बनाना। डाइएज़ोमेथेन से हीट और या लाइट यूज किया तो सिंगलेट बनेगी। बच्चे ट्रिपलेट समझते हैं इसे, ट्रिपलेट तब बनेगी जब आप इनर्ट सॉल्वेंट यूज करेंगे। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई अभी तक? बस ये यानी ये वाली तो समझने को क्या है, ये तो रिमेंबर है, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बताइए। इनके लॉजिक पर भी आएंगे जब हम कार्बन को और आगे पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है? दोनों मेथड क्लियर? बोले अगर ये दोनों मेथड क्लियर है तो आज की क्लास में हम रिएक्शन ऑफ कार्बन को पढ़ेंगे और बहुत काम की चीज है बेटा, ध्यान से समझना। फिलहाल दो ही तरीके मैंने बताए हैं और इन तरीके को समझ जाएंगे तो अभी इनको मैं समझाऊंगा। ये मत सोचना कि मैंने रटने को कहा है, मैं इनको समझाऊंगा कि क्यों ये सिंगलेट और ये ट्रिपलेट प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो आपको साफ साफ जैसे इसमें समझा दिया ना आपको, इसी तरीके से क्लियर है। थम्स अप करो जल्दी सभी लोग यार, आगे पढ़ेंगे। चलिए इधर भी ध्यान दो जो मैं पढ़ा रहा हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, लिखो रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। कार्बीन की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कार्बीन डिफरेंट डिफरेंट की रिएक्शन शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। उनमें से भी जो एक पर्टिकुलर टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं वो है, हेडिंग डाले ना, एडिशन रिएक्शंस। रिएक्शंस अब देखो इंटरेस्टिंग काम आ गया, यहां से शुरू हो गया था। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अगर आप लोगों को कभी भी एल्कीन दी हुई हो, मान लो इस तरीके से, यहां पे डबल बॉन्ड, और इस पे ऐड कर दिया जाए कार्बीन, इस तरीके से मान लीजिए ये जो कार्बीन है, मैं इसको ऐसे नहीं करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है और पेपर में इस्तेमाल होगा, CR2 इसको यूज करें। और हमारे पास जो दो R ग्रुप है वो इस तरीके से, यानी ई एल्कीन है, यहां हाइड्रोजन है। अगर आपने एल्कीन जो ऐड की है बेटा, ठीक है, चाहे CH2 लिख लो, चाहे सिंपल केस करना है तो CH2 कर लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, CH2 भी कर सकते हो। तो अगर आपने इस पे सिंगलेट एल्कीन को ऐड किया है तो आप जानते हैं CH2 यहां इस तरीके से होगी, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। तो आप ये समझिए इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, अगर कभी भी कार्बीन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी नजर आए तो क्या बनेगा, तो कार्बीन कार्बीन को यहां रखिए इनके बीच में और इस तरीके से बॉन्ड, यानी ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा और इनके बीच बॉन्ड बनने लगेगा। क्लियर? तो जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा बेटा वो ये होगा, जो ध्यान से देखना मेरा पॉइंट जो समझना, मैं आपको समझा रहा हूं। एक 3 मेंबर रिंग बनेगी, राइट। अब इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है, अगर आपने सिंगलेट कार्बीन यूज की है, सिंगलेट कार्बीन, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो ऐसा ही मिलेगा। आर जो है अबव द प्लेन है, अगर एक, दूसरा वाला क्या था, ट्रांस था, तो जो बिलो द प्लेन रहेगा तो वही रहेगा जो था। ध्यान से समझना, एक आर अबव द प्लेन था, एक बिलो द प्लेन था, यही प्रोडक्ट मिलेगा। इंटरेस्टिंग केस ये। अब इनके मैकेनिज्म पे जाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है पहले हमें समझना होता क्या है। अगर किसी भी एल्कीन पर सिंगलेट कार्बीन अटैक करती है तो याद रखना, जैसे कि यहां ये दोनों ट्रांस थे, तो फाइनली जब ये जुड़ेगा तो एक बिलो रहेगा एक अबव रहेगा, कुल मिला के बात वही रहेगी, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो। ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है जब केवल एक ही प्रोडक्ट बन रहा हो, यानी स्पेसिफिकली
एक ही स्टीरियो आइसोमर बन रहा हो, दूसरा नहीं बन रहा हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे सिस बन रहा, ट्रांस वाला बन रहा है, सिस वाला नहीं बन रहा है। ओनली वन पॉसिबिलिटी फेवर होती हो, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आपको धीरे धीरे समझना है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है अगर सिंगलेट कार्बीन एल्कीन पर रिएक्ट करती है तो हमें स्पेसिफिकली एक ही आइसोमर मिलेगा। यानी जैसे कि अगर ये दोनों एल्कीन ट्रांस है तो हमें ट्रांस ही प्रोडक्ट मिला, और अगर ये दोनों ग्रुप सिस होते तो हमें दोनों सिस ही मिलते। क्लियर है? ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक। तो अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो वो आपको बोलेंगे सिंगलेट कार्बीन स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देती है। क्या आप लोगों को बातें समझ में आई? बोलो बेटा। ओहो, यही तो। अब दोनों क्वेश्चन के आंसर सुनिए। CH2 की दो फॉर्म है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मोर स्टेबल है। क्लियर है? हर कार्बीन की दो फॉर्म पॉसिबल होती है, एक स्टेबल होती है, एक थोड़ी सी हायर एनर्जी में होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि CCl2 जो है वो हमेशा सिंगलेट में ही रह सकती है, वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाकर ट्रिपलेट में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आदित्य आपके पहले क्वेश्चन का तो ये आंसर हुआ। अब एक एक करके आंसर दूंगा, और अगर अपना मुंह बंद करके सुन लोगे ना तो एंड तक सारी बातों के आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे। दूसरा आंसर ये है कि सर कैसे पता सिंगलेट ही अटैक करेगी? क्योंकि मैंने सिंगलेट ही ली है। जब मैं साफ साफ बता रहा हूं, ये मैंने आपको नहीं कहा कि बनाओ, क्या मैंने आपको कह दिया बना के दिखाओ क्या बनेगा? मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूं कि अगर ये हमारे पास रिएक्टेंट है और हम सिंगलेट को अटैक करवाते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। कैसे आया, क्यों आया, इस पे तो हम आए नहीं अभी तक, तो तुम क्यों आगे बढ़ रहे हो? स्टीरियो, मैंने स्टीरियो और पार्थ, मैंने अभी स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब बताया, क्या मैंने स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब बताया? नहीं। तो तुम्हें जो बताया जा रहा है ना उसे अपने दिमाग के अंदर घुसेड़ने की कोशिश करो पहले तो, ठीक है। आगे वाली चीजें क्लियर तभी होंगी जब तुम इनको समझते जाओगे, क्योंकि जब मैं स्टीरियो सेलेक्टिव पे आऊंगा तो तुम कहोगे सर स्टीरियो स्पेसिफिक तो हम पता नहीं क्या क्या होता है, अब वो तो भूल गए हम। तो जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। तुमने सारे वही क्वेश्चन पूछे जो मुझे ऐसी क्लास में क्लियर करने हैं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अगर कभी किसी एल्कीन पर सिंगलेट कार्बन अटैक करती है तो। क्लियर है? स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है जब कोई एक ही स्टीरियो आइसोमर बन रहा हो, केवल दूसरा वाला बन ही ना रहा हो। क्लियर है? मैंने अभी चुपचाप सुन रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तुम्हें करवाऊंगे क्वेश्चन सारे अभी? अरे जब आता हो क्वेश्चन इनसे तब बनेगा ना। अगर क्वेश्चन तुम्हें 1000 बार कह लिया, क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं। दूसरी बात ये है क्वेश्चन में ये मेंशन होगा, तुम्हें हम पागल हैं, हमने ये बात पढ़ाई है तुम्हें कि अगर क्लोरोफॉर्म पर वो बेस ऐड करेंगे तो सिंगलेट बनेगी, तो वो क्यों मेंशन करेगा कि भाई सिंगलेट बन रही है? अब याद रखना ये सिंगलेट वाली ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो सकती है क्योंकि उसकी मोर स्टेबल किसमें है, लेकिन ये वाली नहीं होगी क्योंकि यहां तो CCl2 बनेगा। इसकी तो मोर स्टेबल क्या है? सिंगलेट है। अगर वो कभी डाईएसोमेथेन देके एचमी और हीट दे दे तो आप सिंगलेट बनाएंगे पहले। क्लियर है? लेकिन अगर इसको देके वो इनर्ट सोल्वेंट दे तो आप क्या बनाएंगे? ट्रिपलेट। तो वो एग्जामिनर अलग से क्यों मेंशन करेगा भाई तुम्हें कि तुम्हें, अच्छा पहले वो तुम्हें कहे CH2N2 HMU और फिर बताए इससे सिंगलेट जनरेट होगी, तो तुम्हें क्या आता है फिर पेपर में? और मैं तुम्हें क्या बताता आ रहा हूं, हम पागल हैं, हमने सारी बातें लिखवाई है तुम्हें। क्लियर है सभी को? चलो जरा बुद्धू कहेंगे। अगर सिंगलेट कार्बीन अटैक करती है एल्कीन पर तो एक ही प्रोडक्ट मिलता है। जब एक ही आइसोमर बन रहा हो स्टीरियो तो उसको स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहा जाता है जो कि सिंगलेट शो करती है। अब हम बात करेंगे कि सर अगर ट्रिपलेट होती तो क्या होता। आप ध्यान से देखो, सेम रिएक्शन जब हमने ट्रिपलेट के साथ किया, इनको समझेंगे तब जब हम इनके मैकेनिज्म पे चलेंगे, जो कि हम आज की क्लास में इसके मैकेनिज्म पर चलेंगे ना यार। पहले बोल समझाने तो दिया करो। वंस अगेन मेरे पास है दोबारा से दो R ग्रुप इस तरीके से ट्रांस है, राइट, और मैंने इस पे ऐड कर दिया CH2, लेट सपोज ट्रिपलेट। अब ये मत कहना सर कि CH2 ऊपर तो सिंगलेट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है इसे XY लिख लो और भाड़ में जाओ तुम, ठीक है? ये लो, दो ग्रुप है, एक X एक Y। अब क्या होगा, इस पे भी एक X है, ऊपर X Y, इस तरीके से ये भी लिखवा सकता हूं मैं तुमसे। दोनों ही X ग्रुप ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। XX लिख लिया हमने, दोनों X लिख लिया। अब चुप हो जाओगे तुम थोड़ी देर?
CH2 ट्रिपलेट ले लिया, ठीक है। पॉइंट नहीं समझते तुम। अरे मैं डांट नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, प्यार से समझा रहा हूं बेटा। ट्रिपलेट के केस में ऑब्जर्व रिजल्ट है अगर आप ट्रिपलेट लेते हैं बेटा तो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, एक बार आर ऊपर, एक बार नीचे, और एक बार दोनों में ऊपर, यानी सिस ट्रांस दोनों, आर 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 आर। लेकिन ये वाला मिलेगा मेजर, ये वाला मिलेगा माइनर, ठीक है। इन केस आप देखो ट्रांस लिया आपने तो ये ट्रांस वाला अबव और बिलो वाला मेजर मिलेगा। अगर आप दोनों आर को सिस ले लेते, मैं लेके दिखा भी देता हूं, दोनों आर आप ऐसे ले लो, और मैं ट्रिपलेट ही ऐड कर रहा हूं, CH2 ट्रिपलेट। पहले मैं आपको बता रहा हूं रिजल्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, आगे तो हम बाद में काम करेंगे ना उस पर। तो भी दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, एक में दोनों आर ऊपर, एक में आर ऊपर नीचे, आर आर आर। लेकिन इस वाले केस में ये वाला सिस वाला था तो ये वाला मेजर होगा। अब यूं मत कहना सर दोनों में पहले वाला ही तो मेजर है, गधो पहले वाला नहीं होता, इसमें ऊपर और नीचे बनाया, इसमें दोनों ऊपर बनाए मैंने। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं है, देखो मैं तुम्हारे क्वेश्चन समझ गया हूं देख देख के। तो आपको ये तीनों केस बोर्ड पे नजर आ रहे हैं अपने, ये है एक्सपेरिमेंटल चीजें। और दूसरी बात इस पे आएंगे अभी कि सर ऐसा क्यों बन रहा है, दूसरे वाले में ऐसा क्यों बना। ऐसी रिएक्शंस जो यहां हुई है ट्रिपलेट के साथ आर नोन एज स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे लेकिन उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट किया मतलब उनमें से एक क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यही प्रोडक्ट बने। आपकी शादी हो गई, स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब आप लॉयल हैं बहुत ही, ये रिएक्टेंट एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा आइसोमर नहीं। ये स्टीरियो सेलेक्टिव लोग हैं। मैंने ये नहीं कहा मेरी तरह है। स्टीरियो सेलेक्टिव वालों को एक से ज्यादा से प्यार होगा लेकिन एक से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को। स्पेसिफिक वाले वही हैं जिनको किसी एक ही स्पेसिफिक पर्सन से प्यार होता है, वही बनेगा उसमें। सेलेक्टिव वाले सेलेक्ट करते हैं कि प्यार तो दोनों से है पर एक से ज्यादा है, क्लियर है, वेरी गुड। नहीं बोला तो अच्छी बात है, आई वाज जस्ट मेकिंग माई सेल्फ क्लियर कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे। अब हम बात करते हैं कि सर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ऐसी क्या बात हुई कि सिंगलेट वाले लोयल हैं और ट्रिपलेट वाले स्टीरियो सेलेक्टिव शो कर रहे हैं। देखो सिंगलेट से साफ साफ पता लग रहा है सिंगल है तो जो मिल जाए उसी से मोहब्बत हो जाती है। ट्रिपलेट वालों के पास ऑप्शन है, एंड यू हैव ऑप्शन, तो आप किसी को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्यार तो करेंगे समाज के लिए, ठीक है। मैं इनमें से कौन हूं, अब तो मैं यही हूं, यही हूं और यही कोशिश कर रहा हूं। पहले मैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आइसोमरिज्म शो करता था, ये तो उनमें से एक टाइप है। स्टीरियो सेलेक्टिव के साथ साथ रीजियो सेलेक्टिव एंड कीमियो, बहुत सारे मेरे जो मैकेनिज्म है मैं पढ़ाऊंगा आपको, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। अब तो मैं यही हूँ, यस आई एम श्योर मैं यही हूँ। चलिए बेटा, फालतू की बातें ना करवाएं मुझसे, मेरा घर तोड़वाएंगे आप लोग। इधर देखो चुपचाप, मैं एक ही, मैं सच्चा प्यार करता हूँ अपनी वाइफ से, बस यही सच्चाई है और तुम तो जानते ही हो।
यही सच्चाई है। मूविंग ऑन टू द मैकेनिज्म, जब तक हमें मैकेनिज्म नहीं पता होगा तब तक हम नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन लिख सकते हो, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए बेटा, एडिशन रिएक्शन में क्या है आप ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये, आप लोगों को मैं बड़ा करके दिखाऊंगा इसमें। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई इस टाइप का कंपाउंड है, यहां दो Me जुड़े हुए हैं, और ये पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड में भी और सिग्मा बॉन्ड में भी दो दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो देखो ये एक बॉन्ड बना हुआ है इन दो इलेक्ट्रॉन से, राइट, ये बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों से। जब आप सिंगलेट सिंगलेट को यूज करते हैं, सिंगलेट कार्बिन, जैसे तुम पगलेट हो, ये सिंगलेट है कार्बिन, तो जो आपके पास सिंगलेट कार्बिन आएगी बेटा वो इस तरीके से है। इसके पास भी दो ग्रुप है, मान लीजिए इधर भी है इधर भी है, कोई Br ग्रुप है इधर, दो Br है इसके पास, क्लियर। और सिंगलेट का मतलब ये है इसके पास टू इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन के हैं। अब बहुत आसान काम होगा, काम ये होगा, अगर आप बॉन्ड बनाने की तलाश में हैं, इनके बीच बॉन्ड बनेगा, इनके बीच बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बन सकता है, क्यों, देखो Me और यहां पे C, इसके पास Br है, तो जोड़ देते हैं इनको, दिस एंड दिस। ध्यान से देखो, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहीं पे हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका एक सीधी स्पिन वाला और इसका अपोजिट स्पिन वाला एक बॉन्ड बना सकते हैं, यानी एक सीधा स्पिन इसका, अपोजिट इस वाले का, बॉन्ड बन गया। पास लिख देते हैं, दूर दूर क्यों लिखना। सिमिलरली एक सीधी स्पिन और एक रिवर्स स्पिन वाला बॉन्ड बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया सभी को? और क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अब इस कार्बन के चार बॉन्ड बन गए हैं, ये एक कंसर्टेड मैकेनिज्म है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आप लिखेंगे, अब आप पेरिसाइक्लिक पढ़ रहे हैं तो आप ये बात समझते होंगे, कंसर्टेड एडिशन, कंसर्टेड मैकेनिज्म क्या होते हैं। और जब कंसर्टेड मैकेनिज्म है तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो प्रिजर्व रहती है। प्रिजर्व का मतलब ये है जो Me जहां था वो वही है, यहां पर, ये ऊपर है, राइट। इसके पास जो दो Br थे दोनों सेम थे, एक Br ऊपर एक Br नीचे। तो आपको जो इंटरेस्टिंग बात मैंने बताई है, जो आप लोगों को मार्क कर लेनी ही चाहिए, वो ये है कि सिंगलेट कार्बिन के केस में कंसर्टेड मैकेनिज्म फॉलो हो सकता है, जो कि किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, राइट। क्यों ना हो मैकेनिज्म, क्योंकि इसके पास सीधी स्पिन का है, इसके पास उल्टी स्पिन का, इसके पास सीधी स्पिन का, इसके पास रिवर्स स्पिन का है, तो एक साथ बॉन्ड फॉर्मिंग और ब्रेकिंग हो सकती है, एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं ट्रिपलेट में ऐसा क्या होता है, देखो यहां लिखेंगे हम, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन किसका पढ़ रहे हैं इस बार हम, ट्रिपलेट। अब देख लो बेटा, अब तुम्हें सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ओहो, देखिए बेटा अब आएगा मजा। तो ट्रिपलेट में दिक्कत समझ गए होंगे आप क्या है, नहीं समझे तो समझा दो। ये है दो Me जो इस तरीके से, और ये एक पाई बॉन्ड और है। सिग्मा बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है, पाई बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप। अब प्रॉब्लम जो हुई जनरेट वो यहां से हुई,
जब कार्बीन इसके पास आई दोस्ती करने, हम करेंगे तो से दोस्ती, आर आर मान लो इस बार, तो इसके पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ऊपर को मुंह करके खड़े। तो आप कहोगे सर जी ऐसा तो समझ में आ रहा है कि ये जो एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला, ये तो बना ही सकते हैं बॉन्ड। वाह शाबाश, यानी कि इनको बना देते हैं बॉन्ड। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो ये काम हम तुम्हारे लिए कर देते हैं। सुनना ध्यान से, ये है Me, ये है Me। एक बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन के साथ जिसपे दो जुड़े हुए हैं R R। क्लियर है सभी को? अब ध्यान से समझना, ये दोनों तो बने हुआ है बॉन्ड, एक दोनों स्पिन वालों से ये भी बन गया, इसके पास भी और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखों देख रहे हैं। भैया क्या हो, अगर बॉन्ड बनाना तुम में से किसी एक को तो उल्टा होना पड़ेगा, समझो मेरी बात। अरे स्पिन रिवर्स करनी पड़ेगी, पोजीशन तो सही करनी ही पड़ेगी अगर बॉन्ड बनाना है। अब प्रॉब्लम आ गई यहां पे, इसीलिए कंसर्टेड मैकेनिज्म तो हो नहीं सकता। ये बॉन्ड तभी बन सकता है अगर स्पिन रोटेट की जाए, अगर स्पिन फ्लिप हो, स्पिन फ्लिप। स्पिन फ्लिप करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी, तो वो कहां से आएगी, मैं ये पॉइंट लिख पाऊंगा भी। स्पिन फ्लिप एनर्जी आती है जो आपका कोलिजन से, राइट। जो कोलिजन होते हैं, मान लो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल धक्का मारेगा तो एनर्जी मिल जाएगी। अरे सिंगलेट और ट्रिपलेट में या स्पिन स्पीड जो एक्सचेंज करनी है, पोजीशन चेंज करनी है उसकी स्पिन को, तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना। वो एनर्जी कहां से मिलेगी, वो सॉल्वेंट से मिलेगी। दैट इज व्हाई मैंने आप लोगों को क्या कहा था, देखो जो ध्यान से, अगर आप डाईएज़ोमीथेन में इनर्ट सॉल्वेंट की प्रेजेंस में बनाते हैं तो जो सिंगलेट बनती है वो सॉल्वेंट वाले इतने धक्के मारते हैं, उसमें कोलिजन करते हैं कि वो सिंगलेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, ट्रिपलेट में स्पिन चेंज हो जाती है, राइट। सिमिलरली मैंने आपको यहां पे बात समझा कि अगर आपने स्पिन फ्लिप कर दी तो बनेगा कुछ इस प्रकार, देखो ध्यान से। अरे नहीं रुको रुको, एक ही बना दिया मैंने, किसी एक की स्पिन फ्लिप कर दो आप, ये रहा कार्बन। अब इस कार्बन पे देखो एक आर अबव द प्लेन होगा क्योंकि चार बॉन्ड बन गए हैं, एक बिलो द प्लेन होगा, आर अबव और आर बिलो। अब ये जो एम है ध्यान से देखो, स्पिन फ्लिप कर दी आप लोगों ने तो कोई बड़ी बात नहीं, तो दो बॉन्ड यहां बने हुआ था, दो इलेक्ट्रॉन से दो यहां से बनता, अब एक ने स्पिन फ्लिप कर लिया तो यहां बॉन्ड बन सकता है, राइट। लेकिन ये एम एज इट इज रहेंगे, ये एक प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन स्पिन फ्लिप होने से पहले कभी कभी क्या होता है, क्योंकि स्पिन फ्लिप होना एक स्लो प्रोसेस है। यस, अपने डाउट जो भी है वो पूछ लीजिए। अब वो ये प्रॉब्लम है कि स्पिन फ्लिप होने से पहले ऐसा पॉसिबल है कि इस सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो जाए, समझ रहे हो? अब इनको मैं बना भी देता हूं, मान लीजिए ये H है इधर और Me ऊपर है, इसमें ये Me ऊपर है, ये H है नीचे। स्पिन फ्लिप होना थोड़ा स्लो प्रोसेस है, कोलिजन होगा, स्पिन फ्लिप होगी, एनर्जी मिलेगी, राइट। ऐसा हो सकता है कि स्पिन फ्लिप होने से पहले अभी बताता हूं कैसे डोनेट चाहूंगा, आऊंगा बेटा, मैं टेंशन मत ले, जो तू सोच रहा है उस पर भी आऊंगा मैं, इससे अगला स्टेप मेरा यही है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, ऐसा भी तो हो सकता है रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड, पॉसिबल है कि नहीं है? अगर सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो गया तो आपका प्रोडक्ट पता क्या मिलेगा, ये एज इट इज रहेगा,
ये ऊपर वाला ऊपर है बेटा, नीचे वाला हाइड्रोजन नीचे है, Me। ये यहाँ पे कार्बन है, मीथेन आ गया नीचे, ऊपर कौन आ गया, हाइड्रोजन। लाइक दिस, ध्यान से समझना हो क्या रहा, हाइड्रोजन एंड Me कहाँ गया, नीचे। इस कार्बन के पास 2 R हैं, लाइक दिस। अभी भी रोटेशन हुआ है, ठीक है, स्पिन फ्लिप नहीं हुआ है। अगर रोटेशन हो गया तो पॉसिबल है यहां से आगे कि अब स्पिन फ्लिप हो, तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, इस बार जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, क्या आप वो समझ रहे हैं कि एक Me नीचे होगा, एक Me ऊपर होगा। पेपर में 1 मिनट में आंसर लिख दोगे। देखो जितना ज्यादा टाइम आप इस क्लास में लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप समझने में, पेपर में तो एक स्टेप में आंसर लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया, सिंगलेट कार्बिन हुई तो आप स्टीरियो स्पेसिफिकेशन करेंगे, और ट्रिपलेट हुई तो स्टीरियो सेलेक्टिव करेंगे, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केसेस को हम देख लेंगे। तो 2 R जो है वो यहाँ इस तरीके से, एक R ऊपर, एक R नीचे, तो दोनों बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन भी ये नहीं होता कि बहुत आसानी से होता है। अगर बल्कि ग्रुप हो जाए तो क्या होगा, रोटेशन कई बार स्लो हो जाता है, और रोटेशन स्लो हो जाता है तो कई बार मेजर प्रोडक्ट सिस भी बन जाता है। तो कोई भी बच्चा ये ना समझे कि सर अगर हमेशा ट्रिपलेट कार्बिन अटैक करने आई है तो दोनों ही प्रोडक्ट मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, तो धीरे धीरे मैं आपको उनके एग्जाम्पल दूंगा, लेकिन फिलहाल में आप बात समझ गए कि ट्रिपलेट के केस में कंसर्टेड मैकेनिज्म नहीं है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है। लिख लो इस केस में कैसा मैकेनिज्म है, रेडिकल मैकेनिज्म। समझ में आया क्या हो रहा है। जब सिंगलेट थी तो वहां स्पिन फ्लिप वाली कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, कंसर्टेड मैकेनिज्म हुआ, बन गया प्रोडक्ट। लेकिन जब ट्रिपलेट थी तो एक बॉन्ड तो बन जाएगा, दूसरे के लिए उसको स्पिन फ्लिप करना पड़ेगा। स्पिन फ्लिप एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा हो सकता है कि स्पिन फ्लिप हो जाए और सीधा बॉन्ड बन जाए तो वही स्टीरियोकेमिस्ट्री रिजल्ट रहेगी, लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन हो गई तो आपके पास दूसरा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। रजनीश बेटा, जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं ना तुम लोगों को, अगर मैंने सीधा R1 R2 लेके बताया होता ना तो तुम कहते कि ओ सर ये तो हमारे सर के ऊपर से उतर गए। तुम ही हो जो दुनिया में सबसे ज्यादा सवाल पूछते हो, एक बात लिखते हो, लिखता हो तो 10 सवाल पूछ लेते हो उस पर। तो ना एक सीक्वेंस में समझना सीखो चीजों को। तुम्हारा काम बस ये है, जो मैंने बताया तुम्हें वो बात समझ में आई, ये सारे केस मैं कंसीडर करूंगा। मैंने कार्बोकेटाइन पढ़ाया, सारे टाइप की रिएक्शन पढ़ी, वहां कोई केस छोड़ा मैंने, हर पॉसिबिलिटीज लेके चला ना, तो कार्बिन में भी लेके चलेंगे। तुम क्यों इतने टेंशन में रहते हो। लेकिन आपको जो पॉइंट लिखना है नोट करके, पहले तो इस पॉइंट को लिखे बेटा। पहला पॉइंट लिखना भाई, स्पिन फ्लिप इज ए स्लो प्रोसेस। स्पिन फ्लिपिंग इज थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है। दूसरा पॉइंट, कैसे होती है स्पिन फ्लिप। स्पिन फ्लिप अकर्स थ्रू कोलिजन, थ्रू कोलिजन विद अनदर मॉलिक्यूल, विद अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, विद अनदर मॉलिक्यूल। वो सोलवेंट भी हो सकता है, अनदर मॉलिक्यूल विच इज रिलेटिवली स्लो प्रोसेस। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होंगे, देयरफॉर इट इज रिलेटिवली स्लो प्रोसेस। ठीक है, अब इस टाइम में रिंग फ्लिप होने से पहले, इन द मीन टाइम रोटेशन along sigma bond may take place।
कार्बोकैटायन में ना, कार्तिक तेरे को मैं चिपका दूं दीवार पर उठा के, कार्बोकैटायन में पी ऑर्बिटल खाली था, ठीक है, वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था जो स्पिन फ्लिप करवा रहा है। कुछ भी बोलने से मतलब है बस, ठीक है। तो आज की क्लास में थोड़ा कम काम किया, लेकिन काम की चीजें थी, क्योंकि एक बार आप इस प्रोसेस को समझ ले, देखो सबसे डिफिकल्ट काम ये वाला पार्ट सबको समझ में आता नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ ना। एमओटी डायग्राम समझ में आते हैं इनके, आपको क्या करना था देखो, एमओ डायग्राम जो आज की क्लास में बताए वो सिर्फ आपको समझने थे कि इसके दो sp ऑर्बिटल इसके 1s के साथ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे और क्या खाली रह जाएंगे, ठीक है। इनके होमोल्यूमोस का मैं इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले क्लास में पार्ट में क्या समझाया आपको, इनके एमओ डायग्राम। क्या आप लोगों को एमओ डायग्राम देख के समझ में आ गए कैसे बनाना है, बोलो भाई। कार्बिन कैसे बनती है उस पर डिपेंड करता है सिंगलेट या ट्रिपलेट, यानी कि आपको रिएक्शन को देख के पहली बात तो ये पता लगाना है कि जो बनने वाली कार्बिन है वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, क्योंकि उसी के बाद उसकी रिएक्शन डिफाइन होगी। मैंने आपको आइडिया दिया भी, आयनिक मैकेनिज्म जैसे इसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं, एक ही पोजीशन से दो का एलिमिनेट होना, तो इसमें जनरली सिंगलेट बनती है जब भी आप क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म इन पे ऐड करेंगे। डाइएजोमीथेन अगर आ गया और उन्होंने एचमी और हीट दिया है, ठीक है, ठीक है, तो सिंगलेट बनेगी। लेकिन अगर सोलवेंट यूज किया तो ट्रिपलेट बन जाएगी। आप समझ गए कि जो सिंगलेट बनी होगी सर, सोलवेंट मॉलिक्यूल उसके साथ टक्कर मारेंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी, या फिर उसको वो अपनी स्पिन को क्या कर सकता है, फ्लिप कर सकता है। तो इसीलिए आप ये बात समझ गए होंगे कि सर अगर हमने इनर्ट सोलवेंट भी यूज कर दिया तो ये ट्रिपलेट क्यों बने। रिएक्शन में मैंने बता दिया। अब देखो अगली क्लास में हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, सिंगलेट कार्बिन एल्कीन पे जब जाएगी तो आप जानते होंगे मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा। अगर वो ट्रांस है तो वो ट्रांस ही बनेगा, सिस है तो सिस ही बनेगा। लो है लोग हैं, स्टीरियो स्पेसिफिकली एक को पैर करते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव वाले सेलेक्ट करते रह जाते हैं अपने जीवन में, ठीक है, कभी एक से कभी दूसरे से प्यार होता है इनको, लेकिन किसी एक से ज्यादा हमेशा रहता है इन देयर माइंड। तो अगर ट्रिपलेट कार्बिन है तो याद रखना मेजर वही होगा ट्रांस वाला, अगर सिस वाले पे अटैक करोगे तो सिस वाला मेजर होगा। लेकिन जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हो उनमें से कोई एक मेजर बन रहा हो तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस है। अगर आप सिंगलेट कार्बिन से जाएंगे तो आप लोग जानते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा, तो कोई रिंग फ्लिप होने के चांस नहीं है, स्टीरियो केमिस्ट्री वैसी ही रहती है, सिस है तो सिस बनेगा, ट्रांस है तो ट्रांस बनेगा। लेकिन एडिशन मैकेनिज्म में आप जानते हैं एक बॉन्ड तो बन जाता है, दूसरे के ये डाई रेडिकल फॉर्म बन जाती है। तो अब यहाँ पे रिंग स्पिन फ्लिप हो गया तो यही प्रोडक्ट बन गया, लेकिन रोटेशन हो गया उससे पहले तो आपका दूसरा वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब दोनों में से कौन होगा ये हम देखेंगे, ये वाला फैक्टर किसकी चीज पर डिपेंड करता है, रोटेशन होगा या रिंग फ्लिप पहले होगी। तो थोड़ी सी बातें बेसिक बात बताइए, पर बहुत काम की चीज थी, क्योंकि रिएक्शन में ये चीज मैटर करती है। आपको ये सारा बेसिक पार्ट समझ में आता है तो आप किसी भी रिएक्शन में देख के पहचान लेंगे, अच्छा इस रिएजेंट से सिंगलेट जनरेट हुई एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। समझ, स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिव, थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आनी शुरू हुई, और एक दिन में कहानी नहीं बनेगी, हम आराम से चल रहे हैं। मेरे को भी कोई जल्दबाजी नहीं है इस कोर्स को खत्म करने की, आराम से ऑर्गेनिक एक साइड चलने दीजिए, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने ऑर्गेनिक में बहुत पाप किए हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट बातें करा दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा किसी क्वेश्चन करने वाली क्लास में बैठे हुए हो, टीचर बता रहा है ये यहाँ अटैक करके ये बन जाएगा, फिर आप सोचते रहेंगे ये वाला अटैक यहाँ क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर आप हर चीज समझना चाहते हैं, कौन सा अटैक कहाँ हुआ क्यों नहीं हुआ, हर प्रोसेस को, तो आपको टाइम ही देना पड़ेगा। मैं आपको एक एक केस क्लियर करता हुआ चलूंगा तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, पर रटने वाली फीलिंग तो नहीं आ रही। कितनी केमिस्ट्री हमने पढ़ी है अभी और कितनी पढ़नी बाकी है। हाँ, आज की क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यार से नोट्स इसीलिए बनाता हूँ कि गो थ्रू करिए, ऑर्गेनिक पूरी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम लोग। बाय बाय एवरीवन। अच्छा मेरे को एक काम कर, तू अपना क्वेश्चन लिख के मेरे को भेज, ठीक है, और मेरे को बता कि कहाँ रोटेशन होने से मोर स्टेबिलिटी भी आ सकती थी, कहाँ पॉसिबिलिटीज बन रही थी, राइट। एक क्वेश्चन ऐसे मत बोल हवा में कार्तिक कि वहां भी हो सकता है, हाँ हर जगह हो सकता है, मैंने कहीं मना नहीं किया, ठीक है। अब मेरे को एक जगह बता, रेफरेंस के साथ लिख के दियो कि सर यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। मैं आपके सारे क्वेश्चन एक्सेप्ट करता हूँ, और आप मुझे बताइए आपने कैसे पूछा। और हवा में मत बैठ जाना कि सर इस आर की जगह पर मैं खुद ही जाके बैठ जाऊं तो क्या रोटेशन हो पाएगा कि नहीं होगा, तो मेरे को क्या पता भाई। मैं तो रिसर्च पेपर बुक्स के बेसिस पे एग्जांपल से जो मेरी कॉन्सेप्ट बने मैं वो आप लोगों से वो डिस्कस करता हूं, ठीक है। हाय एवरीवन, 10 बजे मिलेंगे सभी, कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेट के लिए, गेट के लिए, जैम के लिए, हायर लेवल की जो केमिस्ट्री है वहां यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन वो सबसे नहीं हो पाएगा। देखो टाइप ऑफ हाफ सेल वगैरह सभी लोग कर लेंगे, कंडक्टेंस में हमने काफी डिटेल तक पढ़ा है, वो हम सभी लोग कर ही लेंगे। अब ये कॉन्सेंट्रेशन सेल बहुत क्लियर करना जरूरी है।
रीजन कुछ नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउड होती है, राइट। अब ध्यान से समझ कार्तिक, हमेशा ही होती है, हर जगह कंसीडर कर, जहां तेरे को करना है कर। मैंने आपसे कहा कि जब हम ट्रिपलेट कार्बीन को रिएक्ट करवाते हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। अब तू मेरे को ये बता कार्तिक, ये दोनों कैसे बन सकते हैं, बस मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जानना कुछ भी, ये दोनों कैसे पॉसिबल है। तो उसका आंसर ये है, ये तभी पॉसिबल है अगर रोटेशन हो गया हो। समझ में आई बात? इसमें तो नहीं हुआ, तो हमने कैसे सोचा कि इसमें क्यों नहीं हुआ होगा, तो क्योंकि इसमें तो कंसर्वेटिव मैकेनिज्म हो रहा है, तो यहां ये दो तभी मिल सकते हैं। ये मैंने बनाया ही नहीं है कार्तिक, मैंने नहीं कहा इससे ये दोनों बनने चाहिए थे। नेचर में हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली, अगर ट्रिपलेट यूज करते हैं तो ये दो बन रहे हैं, तो उसका पॉसिबल रीजन क्या रहा होगा, देन हम रोटेशन वाली बात को सोचने लगे। क्लियर है? बाय बाय एवरीवन, ध्यान से सोचिए। रूम टेम्परेचर पे खूब एनर्जी होती है, रोटेशन चलता ही रहता है सिग्मा बॉन्ड के लोग, केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ाता रहा हूं। बाय बाय एवरीवन, हाँ पढ़ा दूंगा, डी बेहकल लिमिटिंग लो आज नहीं होगा। कैसी बातें कर रहा है रजनीश, कॉन्सेंट्रेशन सेल में डी बेहकल लिमिटिंग लो कहां से लगा दूं मैं? बाय बाय।